नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात अभी खत्म भी नहीं हुई थी। सैयद सलाउद्दीन को मोस्ट वांटेड आतंकवादी घोषित किया जा रहा है और इस बीच एक और बड़ी खबर आती है, वो आती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान इस दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों में से एक सलाउद्दीन को आतंकी मानने से साफ इनकार कर दे रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि अमेरिका चाहे जो कहे, हिंदुस्तान चाहे जो मांग करे, पर सलाउद्दीन को आतंकी नहीं माना जा सकता। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डालने को गलत करार दिया है। सलाउद्दीन पर अमेरिका के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में एक रैली भी उसके समर्थन में निकाली गई। ये रैली सलाउद्दीन के समर्थन में थी, अमेरिका की मुखालफत कर रही थी, क्योंकि अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट सैयद सलाउद्दीन को मान लिया है, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन एक खूंखार आतंकी संगठन का मुखिया है। और पाकिस्तान के इस रुख के बाद खबर यह भी है कि पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने अब सलाउद्दीन को अपनी सेफ कस्टडी में इस्लामाबाद बुला लिया है, ताकि उसकी सुरक्षा की जा सके, ताकि अमेरिका या अमेरिका की फोर्सेस उसको नुकसान ना पहुंचाएं। इस खबर की पुष्टि होनी बाकी है, अपुष्ट सूत्रों से खबर भी आई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के बयान को अमेरिका को आंख दिखाने वाली हरकत माना जा रहा है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात से ठीक पहले आतंकी सलाउद्दीन को पाकिस्तान ने ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया था। जिस वक्त व्हाइट हाउस में दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता मिल रहे थे, सबकी नजरें इस पर थी कि क्या आतंकिस्तान में तब्दील हो चुके पाकिस्तान के खिलाफ कोई ठोस कदम उठेगा। बात निकली तो इंडिया फर्स्ट बनाम अमेरिका फर्स्ट की जगह टेरर के खिलाफ एक्शन फर्स्ट का फॉर्मूला निकल आया। अमेरिका के बदले तेवर के बाद आतंकियों के पनाहगार आतंकिस्तान का लगता है काउंटडाउन शुरू हुआ है। हम तो पूछेंगे कि सलाउद्दीन का समर्थन कर पाकिस्तान आतंकी मुल्क बनने की तरफ बढ़ गया है। सवाल नंबर 2 कि क्या पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों के खिलाफ मोदी ट्रंप की मुलाकात अब निर्णायक साबित होने वाली है। और सवाल नंबर 3 जो कि ज्यादा बड़ी चिंता की बात है कि क्या मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद हुई सख्ती से हमारे भारत में, हिंदुस्तान में आतंकी हमले क्या ये तमाम आतंकी संगठन और नहीं बढ़ाएंगे? क्या इस बात का अंदेशा नहीं होना चाहिए? इन्हीं सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा। मेहमान पाकिस्तान से भी होंगे और यहां हिंदुस्तान से भी, और दिखाएंगे पाकिस्तान का मीडिया किस तरीके से देखता है भारत के प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की इस मुलाकात को। लेकिन पहले ये घटनाक्रम। 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। We will destroy radical Islamic terrorism. और मच गई हिंदुस्तान के पड़ोस में खलबली। ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो रहा है जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है, और ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि उनको नेशनल ये सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन भी बनाए। वो जाहिर है कि चाइना हमारा दोस्त है, वो नहीं होने देगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। सही सुना आपने, पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और खुलेआम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। पाकिस्तान के हाकिम हुक्मरान से लेकर आम जनता और मीडिया तक पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के असर से सदमे की हालत में है। मोदी ट्रंप इंतजामिया ने भारत को $2 अरब के जो ड्रोन तैयारे हैं वो फरोख्त करने पर रजामंदी इख्तियार की है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, आतंकिस्तान का काउंटडाउन शुरू। ये एक बहुत ही सख्त किस्म का पैगाम जो है पाकिस्तान पर जाएगा, और ये चाइना के भी खिलाफ है और पाकिस्तान के भी खिलाफ। पाकिस्तान की मीडिया में उन्हीं के जानकारों की जुबानी उनके खौफ की कहानी बयां हो रही है। मोदी ट्रंप की गर्मजोशी, मोदी ट्रंप का 3 बार गले मिलना और दोनों का आतंक को लेकर दो टूकपन, ये सब एक हुक सी पाकिस्तान के दिल में उठाती रही। आतंकवाद से लड़ना
और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करना हमारी सहभागिता का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। Both our nations have been struck by the evils of terrorism, and we are both determined to destroy terrorist organizations and the radical ideology that drives them. We will destroy radical Islamic terrorism. जब दो राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं तो चंद लफ्जों में संकेत देने की कोशिश की जाती है और धीरे धीरे बातचीत के असल मायने सामने आते हैं। लेकिन इस बार जो बातें हुई वो साझा घोषणा पत्र के रूप में सबके सामने है। They called on Pakistan to ensure that its territory is not used to launch terrorist attacks on other countries. पीएम मोदी के साथ अमेरिकी दौरे पर गई टीम ने दुनिया भर में लगाई जाने वाली इन अटकलों को खारिज कर दिया कि दो सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बातचीत में पाकिस्तान का नाम लेने से बचा जाएगा। There was a broad discussion on Pakistan. It was broad. It was also extensive. On certain issues, it was very detailed. दुनिया के दो मजबूत देशों के बीच बातचीत हो, आतंकवाद से पीड़ित दो मुल्कों के बीच बातचीत हो और पाकिस्तान का जिक्र हो तो इसका मतलब समझा जा सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को स्पेसिफिकली कहा कि 26/11, पठानकोट और उरी के आतंकवादी हमलों के सरगना पर कार्रवाई करें, पठानकोट और उरी जोड़ करके। ये भी स्पष्ट है कि साहब आप ये नहीं कह सकते कि 26/11 हमारे टेरिटरी से नहीं हुआ या पठानकोट हमारे टेरिटरी से नहीं हुआ या उरी हमारे टेरिटरी से नहीं हुआ। पूरी मीटिंग से जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन बड़ी ज़बरदस्त हैं, खास करके चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान और चीन दोनों ही घबराए हुए थे मीटिंग से पहले। लश्कर के आका हाफिज सईद की नजरबंदी, इसके बाद हिजबुल के सरगना सलाउद्दीन पर सख्ती और फिर पाकिस्तान को अपनी सरजमी का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं करने देने की चेतावनी। हम तो पूछेंगे, क्या पीएम मोदी ट्रंप मुलाकात तोड़ेगी आतंक परस्त पाकिस्तान की कमर? और एक बार फिर सुनिए हमारा आज का बड़ा सवाल, क्योंकि दो बड़े मुल्कों के बीच सीधी बातचीत का रास्ता हो चुका है कि क्या पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात तोड़ेगी आतंक परस्त पाकिस्तान की कमर? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर एन लिखिए। जवाब हमको 51818 पर आप भेज सकते हैं। #HTP और #पाक को तमाचा के जरिए भी आप अपने ट्वीट्स और फेसबुक पे जाकर कमेंट्स जरूर भेजें। सीधे परिचय कराता हूं तमाम मेहमानों का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यह स्टूडियो में ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब मेरे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ। बाहर से जो लोग खास हमारे साथ जुड़ रहे हैं उसमें बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा, हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमेट राजीव डोगरा साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फॉरेन अफेयर्स के एक और एक्सपर्ट पुष्पेश पंत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दो खास मेहमान पाकिस्तान से हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल शफकत सईद साहब और तैमूर शामिल साहब, जो कि दोनों लोग डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप दोनों का मैं वेलकम करूंगा। लेकिन पहला सवाल मैं संबित पात्रा आपसे पूछना चाहूंगा, आज के इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद जिसमें पाकिस्तान के लिए खरी खरी और साफ साफ कहा गया है सलाउद्दीन को टेररिस्ट मान लिया, ये अलग बात है संबित कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने सलाउद्दीन को टेररिस्ट नहीं माना, उनको वो सेफ कस्टडी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब अमेरिका का रुख पाकिस्तान को लेकर क्या हो सकता है? संबित। देखिए, जहां तक जॉइंट स्टेटमेंट का सवाल है, मैं कहूंगा ये एक बहुत सख्त जॉइंट स्टेटमेंट है जहां तक आतंकवाद और पाकिस्तान का विषय है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट में जो पहला विषय 4 प्रमुख बिंदुओं का स्पर्श किया गया है, जिसमें ट्रेड भी है, जिसमें स्ट्रेटेजी भी है, जिसमें डिफेंस भी है, मगर पहला विषय जिस पर बातचीत की गई है और उन बिंदुओं को रखा गया है वो आतंकवाद का है, वो टेररिज्म का है। तो इससे बड़ा स्पष्ट होता है कि इंडिया और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष जब मिले तो उन्होंने तय किया कि सबसे बड़ा खतरा अगर विश्व को किसी से है तो वो आतंकवाद से है। और पूरे जॉइंट स्टेटमेंट में आप देखेंगे पहले पन्ने पर ही जो आतंकवादी संगठनों का सरगना पाकिस्तान है, उन आतंकवादी संगठनों
ठिकानों का भी मेंशन किया गया है, उनका नाम भी है, डी कंपनी का नाम भी है, लश्कर तैयबा का भी नाम है। और आप देखेंगे कि आगे चलकर पाकिस्तान का नाम 3 बार आता है। एक बार पाकिस्तान को यह वार्न किया जाता है कि आप अपने सरजमीन से किसी प्रकार की ऐसी आतंकवादी गतिविधि को जन्म ना दे जो दूसरे देशों में जाकर उनके वहां क्षति पहुंचाता है। दूसरा यह भी कहा गया पाकिस्तान को वार्निंग के साथ कि पहले तो 26/11 का विषय उठाती थी इंडिया के साथ, मगर पठानकोट और बाकी उड़ी के हमले इन सबको ऐड करते हुए कहा गया है कि आप इनके जो परपिट्रेटर्स हैं इनको आप न्याय दें। तो देखिए पाकिस्तान जो कह रहा था कि पठानकोट हमारे सरजमीन से नहीं हुआ, तो पाकिस्तान औंधे मुंह गिर पड़ा है, क्योंकि आज विश्व में बता दिया गया है। तीसरी बात, ये जॉइंट स्टेटमेंट से पहले ही सैयद सलाउद्दीन को एक प्रोस्क्राइब टेररिस्ट घोषित किया गया। याद रखिए, सैयद सलाउद्दीन बुरहान वानी को एक हीरो मानता है और सैयद सलाउद्दीन और हाफिज सईद से सीखकर नवाज शरीफ ने उनके फ्रेजेस चोरी करके संयुक्त राष्ट्र में जो भाषण दिया था उसमें भी बुरहान वानी को हीरो कहा था। सैयद सलाउद्दीन को प्रोस्क्राइब करना, हाफिज सईद को एक फिस्ट दिखाना जाकि हाफिज सईद आज सलाखों के पीछे है, चाहे नाटक ही हो वो, ये एक तरह से नवाज शरीफ को डायरेक्ट इशारा है कि आप ये बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को जो हीरो कहते हैं, उनको जो ग्लोरीफाई करते हैं, ये आपकी गलती है, इसको आप छोड़ दीजिए, इससे आप अपने आप को दूर करिए। संबित, लेकिन मेरे सवाल का जवाब, सलाउद्दीन को पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने टेररिस्ट मानने से इनकार कर दिया है, अब आगे क्या? देखिए पाकिस्तान का ये गुण है टू बी इन डिनायल। देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन अमेरिका और पाकिस्तान आरंभ हो गया। पाकिस्तान ने सलाउद्दीन को टेररिस्ट घोषित किया, मगर पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, वो कह रहा है कि वो तो टेररिस्ट नहीं है, वो तो फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है। देखिए, यहां से पाकिस्तान का पतन एक तरह से शुरू होता है। वो दोनों महाशक्तियों से, भारत से और अमेरिका से डायरेक्टली फ्रिक्शन ले रहा है, डायरेक्टली लड़ने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में एक बड़ी बात होती है कि जब अमेरिका ने सलाउद्दीन को एक प्रोस्क्राइब, हम लोग हर कोई जानता था कि वो टेररिस्ट है, मगर जब प्रोस्क्राइब टेररिस्ट घोषित किया गया तो पूरे विश्व में संदेश जाता है कि कितने ऐसे टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं। ठीक है, तैमूर शामिल कुछ बोल रहे हैं। तैमूर आप लेकिन बोलिएगा, मेरा सवाल, तैमूर मेरा सवाल तो सुन लीजिए। तैमूर मेरा सवाल तो सुनिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए। बगैर सवाल के कैसे बोलेंगे? कोई आपका राजनीतिक मंच थोड़ी है कि जो आपको भाषण देना है आके। सवाल मेरा सीधा सा है, सवाल मेरा सीधा सा है, सैयद सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में डाला गया, लिस्ट में डाला गया। पाकिस्तान सलाउद्दीन को के सर पर अपना हाथ रख रहा है, उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग सलाउद्दीन से डरते हैं? अगर आपको मालूम नहीं है, पूरी दुनिया ये जानती है कि अगर दहशतगर्दी के खिलाफ किसी ने जंग सिंगल हैंडेडली लड़ी है तो वो सिर्फ पाकिस्तान है। ETIM हो, आपको तो शायद बहुत सारों को पता भी नहीं होगा ETIM है क्या। इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट हो, अलकायदा हो, TTP हो, और वो TTP जिसको आप सपोर्ट करते रहे हैं उसको भी हमने ही लड़ा है, और पूरे खित्ते के अमन के लिए पाकिस्तान ही काम करता रहा है। इसको हमें इंडिया को बताने की, तो बना दीजिए उसको अपना प्रेसिडेंट, और एक मत राष्ट्रपति भवन में बिठा दीजिए सैयद सलाउद्दीन को। तैमूर शामिल, किस तरीके से तैमूर शामिल, दहशतगर्दी से वजीर आजम बना दीजिए नवाज शरीफ को हटा के सैयद सलाउद्दीन को। इतना बड़ा उनमें आपको काबिलियत दिखती है। जैसे ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में रखा था, जैसे ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में रखा था, अपने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में चारों जगह से छुपा के वहां रख लीजिए इसको भी, हम तो सिर्फ वहां रख लीजिए इसको भी। आपने उन साहब को जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया गुजरात में, आपने अरे जनाब, चुनाव लड़ा है मामले पे कैसे सैयद सलाउद्दीन को बोलिए चुनाव लड़के दिखा। अजीब बात कर रहे हैं आप जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उससे डोनाल्ड ट्रंप 3 बार गले मिलता है, 4.5-5 घंटे तक मुलाकात चलती है। तैमूर शामिल, आपको इतिहास की जानकारी नहीं है। तैमूर शामिल, आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप पाकिस्तान को कहां लेके जाने वाले। आप जैसे यूथ पाकिस्तान को 100 कदम पीछे ले जाएंगे। तैमूर शामिल, आप सुनिए, संबित में आ रहा हूं। तैमूर शामिल, आपको बहुत बोलने की आदत है और आपको बहुत अच्छे लगते हैं अपने हुक्मरान लोग। हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन के बारे में परवेज मुशर्रफ क्या बोलते थे, याद है आपको? मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा संबित में आता हूं। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ कहते हैं
इस पूरे डिबेट के बारे में कि किस तरीके से हाफिज सईद उनका हीरो है, वो कैसे ओसामा बिन लादेन को अपना हीरो मानते हैं। मैं दिखाता हूं पाकिस्तान की क्या सोच है, पाकिस्तान कहां खड़ा है इस लड़ाई में। सुनते हैं मुशर्रफ को। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा, वो हमारे हीरो थे। ठीक है, ये जो हक्कानी है हीरो है हमारा जी, ठीक है, 80s का हीरो है, बिल्कुल। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा, वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरो रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे कि ये मुजाहिदीन हैं जो इंडियन आर्मी से लड़ेंगे अपने हकूक़ के लिए। यहाँ फिर ये लश्कर तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। सुना आपने, ये है आपके पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जो तालिबान को हीरो बताते हैं, जो हक्कानी नेटवर्क को हीरो बताते हैं, जो ओसामा बिन लादेन को हीरो बताते हैं। और ओसामा के साथ क्या हुआ था, शफकत सईद, शफकत सईद, अरे क्यों आऊं मैं उस पे, कश्मीर में आपको आपका आईना दिखा रहा हूं तो दिक्कत हो रही है। शफकत सईद, आईना क्या दिखा रहे हैं, मैं भी यही कहता हूँ। आईना देखिए, कहाँ खड़े हैं आप दुनिया में। के खिलाफ लड़ रहा है, वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है और दुरुस्त लड़ रहा है, चाहे वो आप ये सिर्फ आप समझते हो शफकत, ये सिर्फ आप समझते हो। अरे फौजी हो ऐसी जुबान मत बोलो। ये सलाउद्दीन को अमेरिका कह रहा है, जो कि आपका आका है, आपको पालता है, खाना खिलाता है, उसने तक कह दिया। तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अगर अमेरिका नहीं कहता, कोई और कहता तो शायद आपके पास कुछ गुंजाइश होती अपना चेहरा छुपाने के लिए। आज तो चेहरा छुपाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, काला कर दिया चेहरा। ट्रंप ने आपका चेहरा ही काला कर दिया। अफसोस की बात तो यह है कि अब आप नौटंकी कर रहे हो, सलाउद्दीन के नाम पर नौटंकी कर रहे हो, बहुत शर्म की बात है। अरे शफकत सईद, ये बात जाके, ये तैमूर कहे तो मान ले, ये बात जाके, या फौजी कहे तो मानने लायक नहीं। ये बात जाके अपने बाजवा साहब को बोलिएगा तैमूर शामिल। एक मिनट, अरे आप डिबेट को देखिए, होने दीजिए तो मान ले। मैं पाकिस्तानी कैसे कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप मानेंगे नहीं, मैं पाकिस्तानी चैनल्स आज दिन भर देख रहा था और पाकिस्तानी चैनल्स में जो मजम्मत हुई है इनके अपने ISI की, इनके अपनी फोर्स की और इनके अपने हुक्मरानों की, निजामी साहब, इजहार साहब क्या कहते हैं आपके अपने चैनल पर, ये आपके अपने एक्सपर्ट्स हैं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के बुरे वक्त की शुरुआत हो गई है। राजीव डोगरा, जो कुछ कल वॉशिंगटन में हुआ, आज देर सुबह, क्या पाकिस्तान के ये बुरे वक्त की शुरुआत है? बकौल निजामी पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खुद पाकिस्तान के टीवी डिबेट में कहा है। आपको भी लगता है ये जो एक्सेस बन रहा है ये बहुत बड़ी कामयाबी क्यों ले आ सकता है आतंकवाद से लड़ने में भारत और अमेरिका का? और सबसे बड़ी मिसाल है जो डॉन लीक्स रिपोर्ट जो कुछ महीने पहले हुई थी, और उसका सारांश ये था कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने ये कंप्लेन की थी कि ISI और मिलिट्री मिलके पाकिस्तान की इज्जत खराब कर रहे हैं। उसी का कारण इतना बवाल उठा था। और मेन चीज ये थी कि ISI जो टेररिज्म पनप रहा है, इसके कारण पाकिस्तान सारी दुनिया की नजरों में नीचे जा रहा है और टेररिस्ट स्टेट ना घोषित हो जाए। तो ये इंडिया या अमेरिका को कहने की जरूरत नहीं है, ये वो इंटरनली इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि नवाज शरीफ साहब की गद्दी उसमें खतरे में पड़ गई थी। बिल्कुल। तो हमें कुछ कहने की उसमें जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं ये दूसरी मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दैट्स इट। थोड़ा शांत करो नेशनल सिक्योरिटी। तैमूर तमीज, आप अपने मेहमान को चुप कराएं। तैमूर भाई तमीज, अपना हाथ उठाइए, मैं आऊंगा आपके पास। देखिए, गिव मी एन इंडिकेशन, आई विल कम टू यू। देखिए, अगर कोई इंटरप्ट करेगा, राजीव डोगरा साहब, कम से कम उनकी एक्सपर्टीज का, उनकी एज का आपको ध्यान रखना चाहिए। राजीव जी बात पूरी करिए अपने आप। पुष्पेश सर मैं आ रहा हूँ। मैं इनको अपना ही, इनका ही शीशा दिखाना चाहता हूँ और हाल का एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। देखिए, पार चिनार में इतने बड़ा वो आतंकी हमले हुए जिसमें 170 के करीब इनोसेंट मारे गए।
एक भी आदमी इनका ना पॉलिटिकल लीडर ना मिलिट्री लीडर पार चिनार गया है। बिल्कुल। पंजाब में एक टैंकर फटा, उसमें 140-50 मर गए, तो सारा पाकिस्तान की लीडरशिप वहां पहुंच गई है। तो पाकिस्तान में खुद डिस्क्रिमिनेशन है, बलूचिस को मार रहे हैं ये, पश्तून को मार रहे हैं, राजीव जी आपने ठीक दुखती रख में हाथ रखा है। घरों से शफकत सहित परेशान हो गए। राजीव जी मैं लौटूंगा, शफकत में आता हूं आपके पास। सलाउद्दीन को अमेरिका कह रहा है, जो कि आपका आका है, आपको पालता है, खाना खिलाता है, उसने तक कह दिया। तो कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। अगर अमेरिका नहीं कहता, कोई और कहता, तो शायद आपके पास कुछ गुंजाइश होती अपना चेहरा छुपाने के लिए। आप तो चेहरा छुपाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब तक के नतीजे आपको दिखा देता हूं आज के सवाल के। क्या पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात तोड़ेगी आतंक परस्त पाकिस्तान की कमर? हाँ कहने वाले हैं 93%, 93% लोग, और ट्विटर पर हाँ कहने वाले हैं 79% लोग हाँ में जवाब देते हैं कि ये जो दोस्ती है ये पाकिस्तान के आतंक परस्ती की कमर तोड़ देगी। पुष्पेश पंत साहब, मैं डिबेट में सीधे आपके पास आना चाहूंगा इस सेगमेंट में। क्या आपको लगता है कि एक नई दोस्ती की इबारत लिखी गई है? चाहे ओबामा हो चाहे ट्रंप हो, सबको भारत की इंपॉर्टेंस पता है, लेकिन पाकिस्तान को कहां रखना है यह भी ट्रंप जानते हैं। सऊदी अरेबिया में क्या हुआ नवाज शरीफ के साथ, दुनिया ने देखा था। देखिए, मुझे लगता है कि जहां तक ये सवाल है कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती इससे ज़्यादा गाढ़ी होगी, आत्मीय होगी, भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए मददगार होगी, ये बात अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। मगर मेरे मन में बहुत ज़्यादा उत्साह इसको लेके नहीं है कि पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। मुझे लगता है कि इससे होता ही है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से ग्रस्त हो जाते हैं और कुछ समय बाद पता ही चलता है कि जो चीज़ें थी वो जैसी की तैसी वैसी रहने लगती हैं। कि अगर आप देखें तो दाऊद इब्राहिम भी एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किए जा चुके हैं और उसके बावजूद उनको पाकिस्तान में पनाह मिलती रही है। अब वो हाफिज सईद हों, सलाउद्दीन हों, आप बदनाम कहते रहिए, करते रहिए कि पाकिस्तान ने इनको पनाह दी है, पाकिस्तान की सरकार में फ़र्क है, निर्वाचित सरकार में और ISI में और फ़ौज में, मगर ये कुल मिलाकर जो तालमेल है, हमको ये सोचने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि अमेरिका अपने 60 साल के पुराने संधि मित्र पाकिस्तान को अचानक छोड़ देगा। और देखिए, मुझे लगता है कि ये आज़ादी की लड़ाई कश्मीर में पाकिस्तानी भाई कहते रहे कि चल रही है, मगर ये इस अलगाववाद की भावना को पनपाने वाले वो रहे हैं 47-48 से आज तक। और मुझे लगता है कि जो नासूर उनके दिल में पनप रहा है 1971 से, पाकिस्तान के विखंडन से, वो आज तक भूले नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुखती रग यही है पुष्पेश सर, को हर वक्त यही दुखती रग है कि हमको 71 का बदला लेना है और उससे आगे ये बढ़ ही नहीं पा रहे। दुनिया कहां से कहां चली गई, भारत चांद पर लगातार अपने सैटेलाइट्स भेज रहा है और पाकिस्तान अभी भी वहीं फंसा हुआ है। और इस चक्कर में पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक कंडीशन क्या कर ली है, इसको पाकिस्तान में लगता है कि किसी को चिंता ही नहीं है। संबित पात्रा कुछ बोलना चाह रहे हैं। संबित पात्रा। देखिए, चूंकि हम ट्रंप और मोदी मीट के विषय में बात कर रहे हैं, ये बताना चाहूंगा कि रियाद में जब ट्रंप गए थे और वहां जो एंटी टेरर मीटिंग हुई थी, वहां किस प्रकार का जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि द रॉयल स्नब टू इन रियाद टू पाकिस्तान, एक इतनी बुरी तरह से लताड़ मारी वहां पर ट्रंप ने पाकिस्तान को। उसके उदाहरण देखिए। जब पहली बात तो है, नवाज शरीफ को वहां बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। नवाज शरीफ की जो स्पीच थी वो उनके जेब में ही रह गई, वो उसे निकालने का मौका नहीं मिला। जो और छोटे छोटे देश थे, जो नॉन न्यूक्लियर कंट्री थे, वो बोल दिए, मगर नवाज शरीफ को अलाउ नहीं किया ट्रंप ने बोलने के लिए। दूसरी बात, जब ट्रंप ने भाषण दिया तो उन्होंने जो विक्टिम्स का नाम लिया कि कौन कौन से कंट्री आतंकवाद के विक्टिम है, उन्होंने इंडिया का नाम लिया, रशिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया, मगर उन्होंने यूएस का नाम लिया, मगर उन्होंने पाकिस्तान का नाम विक्टिम के रूप में लिया ही बिल्कुल, फिर उन्होंने नाम लिया कौन कौन से देश मददगार हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का नाम लिया, मगर पाकिस्तान का नाम लिया ही नहीं कि पाकिस्तान मददगार ही नहीं है आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट रूप से ट्रंप सरकार ने अपने डायरेक्शन को स्पष्ट किया है कि अब वो पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। तैमूर, एक बात मत कहना कि
70,000 लोग आपके यहाँ मारे। तैमूर, एक बात से मत शुरुआत करना कि आपके यहाँ आतंकवाद में 70,000 लोग मारे गए हैं, क्योंकि आपने ये करवाया है, आपने ही वो शुरू कराया। और क्या, और ये इससे मत शुरू करना। सांप को कोई बात बोलो, ये मत बोलना कि आपके यहाँ 70,000 लोग मारे गए। ब्रिगेडियर साहब, सांप को पालेंगे तो सांप तो काटेगा ही ना। हिलरी क्लिंटन भी बोल चुकी है पहले। बोलिए तैमूर। एशिया का एक ड्रीम है और वो है राइजिंग एशिया का। एशिया बढ़ना चाहता है। उस मामले में चाइना हो, पाकिस्तान हो, रीजनल कंट्रीज हो, अगर मिलकर आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से रीजनल अलायंस कैसे मिलकर बढ़ेंगे। आप चाहते हैं अगर सीपेक का हिस्सा बनना, ओबीओ कैसे मिलकर बढ़ेंगे, बन सकते हैं। अरे चाइना के ऊपर भी मिलकर इस पे काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं मामलों पे चलते रहेंगे और आतंकवाद की और दहशतगर्दी की बात करते रहेंगे तो वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। तैमूर, बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। तैमूर, आप तैमूर ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हो। एक बात सुन लो, देखिए आपका जो यकीन और भरोसा है चाइना पर, ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। जिस दिन ओबीओआर बन, सुनो भाई, सुन लो, ओबीओआर सुन लो, मियां सुन लो, उसके बाद जवाब देना। अगर ओबीओआर बन जाएगा और चाइना का पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक्सेस, तो चाइना अपना कैंटोनमेंट बनाएगा। आपके जो 19,000 वहां रक्षक हैं, गार्ड्स हैं, उनको हटाएगा। डायरेक्ट डील बलूचिस्तान से करेगा और रावलपिंडी की तरफ देखेगा नहीं। ये बड़ा कॉस्टली पड़ेगा। आप इसको थोड़ा समझ लो, अपनी आवाम को नौटंकी मत करो, प्लीज उनको समझाओ। आपकी एप्रीहेंशंस है, आपके मामला हैसियत की सवाल नहीं है। हम तो बाहर हैं, मामला चाइना से खराब है, आपके मामला श्रीलंका से खराब है, तैयारी करके बैठे हैं कि निगाह उठाना हमारे, आपके तो हम तो अपनी तैयारी करके बैठे हैं, लेकिन ये आपने बड़ा महंगा पड़ेगा। देखो भाई, नौजवान हो और नौजवान हो, नई पीढ़ी के हो, राजीव डोगरा, राजीव बुढ़े हो गए हैं, आप नई पीढ़ी को, ये आपको इम्पैक्ट करेगा। सवाल है मेरा, एक छोटा सा सवाल। एक मिनट, संबित पात्रा कुछ बोल रहे हैं। संबित पात्रा ने इनको बॉयकॉट किया है। बिल्कुल, संबित बोलिए फिर से। नहीं, तैमूर साहब, आप किस जमाने में जी रहे हैं? अभी चंद दिनों पहले तमाम सार्क कंट्रीज ने इस आपके यहाँ जो सार्क मीटिंग होने वाली थी उसको बॉयकॉट कर दिया। आप बोल रहे हैं कैंसिल करना पड़ा। हमारा खराब है भाई साहब। रीजनल कोऑपरेशन में आपको सभी कंट्रीज ने बॉयकॉट किया और हमने जो सैटेलाइट लॉन्च किया, अरे हमने तो मेंबरशिप ले ली। आप तो सार्क में रहते हुए भी आपके अपने पड़ोस की आपको नहीं मान रहे। आपको अफगानिस्तान नहीं पूछ रहा है जो कि मुस्लिम कंट्री है। ये आलम है आपका। आप तो कर्नल शफकत सईद, दोगली पॉलिसी है। अरे छोड़िए कर्नल साहब, उसको डिनाई करते हैं। कर्नल शफकत सईद, आप कैसे शांत बैठे हुए हैं आज? अपने मुस्तकबिल, इतना बड़ा झटका लग गया है। अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, गड़बड़ है। आपके कर्नल शफकत सईद, जो कुछ हुआ अमेरिका में कल, जिस तरीके से वेलकम हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी का और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से उनको डिनर दिया व्हाइट हाउस में, अरे सुनिए तो सही, क्या शफकत सईद, क्या आपके किसी नवाज शरीफ या किसी और वजीर आजम ने अंदर से देखा भी है क्या होता है? आपने देखा वहां क्या हुआ? आपने देखा वहां क्या हुआ? आपने देखा वहां क्या हुआ? आप करके बैठे थे मकसद में लाई शफकत सईद, शफकत सईद, आप यूट्यूब में होगा, देख लो। शफकत सईद, आप कितना भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में गलत बोलेंगे, वो दुनिया में उतने ही छा रहे हैं, वो दुनिया में उतने ही छा रहे हैं। हर जगह हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को वेलकम मिल रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर वॉशिंगटन जाते हैं तो 22 मुल्क के सीईओज, 22 बड़ी कंपनी के सीईओज उनके लिए लाइन में खड़े हैं। नवाज शरीफ जाते हैं तो क्या होता है? नवाज शरीफ जाते हैं तो क्या होता है? डोनाल्ड ट्रंप मिले, नवाज शरीफ के साथ क्या किया उन्होंने? शेक हैंड भी नहीं हुआ, शेक हैंड भी नहीं हुआ। संजीदगी से एक बात सुन लो, मैं फौज के आगे बढ़ो। फौज के एटिकेट की बात मैं बताना चाहता हूँ। कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं, सुन लो। कर्नल साहब एक बात, संजीत, अरे सुनो कर्नल साहब, एक, अरे मैं जानता हूँ पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा पड़ा इसलिए आप बिलबिला रहे हैं। कर्नल साहब मैं जानता हूँ आपके मुंह पे तमाचा पड़ा इसलिए आप बिलबिला रहे हैं। आप इस इग्नोरेंस को संभाल नहीं पा रहे। आपका अमेरिका आपके खिलाफ बगावत कर रहा है, आपको आईना दिखा रहा है, आप संभाल नहीं पा रहे। कर्नल साहब, कर्नल सईद, आपका चेहरा लाल हो गया है, आपका चेहरा लाल हो गया है।
ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, जब बोलिए कल ब्रिगेडियर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब गए तो वहां पर सुनो भाई, अरे आप सुन बोलिए। तो लो, अरे आप फौजियों बोलिए। फौजियों सुन तो लो। अरे तमीज ही नहीं है, कर्नल के सामने ब्रिगेडियर बोल रहे हैं। नहीं फौजी तो अरे सुन लो, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब को इज्जत दीजिए ऐसा कि है, मैं सिखाऊं आपको। कर्नल साहब सुनो, आवाज कम करिए शफकत साहब की, शफकत साहब की कर्नल आवाज साहब कम करिए। सुनो, ब्रिगेडियर साहब आप बोलिए। कल जब मोदी साहब वहां गए और जब गाड़ी से उतर रहे थे तो प्रोटोकॉल के हिसाब से फर्स्ट लेडी को वहां नहीं खड़ा होना था, सिर्फ वहां पर प्रेसिडेंट खड़े होते, दैट वाज प्रोटोकॉल रिक्वायरमेंट। वहां पर मोदी साहब के इंतजार में, अगवानी में फर्स्ट लेडी खड़ी हुई थी। आप इस बात को समझो, क्या कहीं ऐसा पाकिस्तान के बारे में हो सकता है? असंभव है। अरे जहाँ का प्रेसिडेंट हक्कानी नेटवर्क को, हाफिज सईद को, ओसामा बिन लादेन को हीरो बोलता हो, हीरो। अरे आप फौजी हैं, आप इस बात की अहमियत को समझेंगे। राजीव, मैंने तैमूर को नहीं बताया क्योंकि तैमूर बच्चे हैं, वो नहीं समझेंगे। आपको बताया क्योंकि आप फौजी हैं, आपके समझ में बात आएगी। नहीं आएगी इनके समझ में, नहीं आएगी इनके समझ में। इनके समझ में एक ही भाषा आती है, करगिल से लात मार के बाहर भगाया, बांग्लादेश से लात मार के बाहर भगाया, 97,000 लोग ऐसे खड़े रहे शफकत सईद की तरह हैंड्स अप करके। यही भाषा इनको समझ में आती है जो 71 में हुआ। और हम इनकी कबर खो गए, तमीज से बात करने में अकल नहीं, समझ में नहीं आता है। सीधे लड़ नहीं सकते हैं तो सलाउद्दीन और हाफिज सईद का सहारा लेते, ओसामा बिन लादेन को हीरो बताते। ये आलम है आप लोगों का, डरपोक को, डरपोक। अगली बार हमको मौका मत देना कि आपके फौजियों के हम कबर खो दें, उनको दफनाएं, मौलवी को बुलाएं मैं राजीव और फातिहा डोगरा पढ़ें। एक बार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे दिखाते हैं अब तक के नतीजे क्या पहुंचे हैं, उसके बाद डिबेट को मैं आगे बढ़ाता हूं। क्या पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात तोड़ेगी आतंकप्रस्त पाकिस्तान की कमर? हाँ कहने वालों की संख्या बढ़कर 95%, 95% हो गई है और ट्विटर पोल पर यह संख्या बढ़कर अभी आपके सामने रिजल्ट आने वाले हैं 80% पे पहुंच चुकी है। तो ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो दोस्ती है ये आतंकप्रस्त पाकिस्तान की कमर तोड़ सकेगी। राजीव डोगरा साहब, आगे क्या? अगर जो बात अभी शुरुआत में हो रही थी, पुष्पेश पंत साहब ने इशारा किया, दाऊद इब्राहिम हो चुका है मोस्ट वांटेड, हाफिज सईद हो गया, सैयद सलाउद्दीन हो गया, पाकिस्तान मानता नहीं है, पाकिस्तान लगातार पनाह पे पनाह दिए जा रहा है। भारत क्या कर सकता है? अमेरिका को क्या करना चाहिए इसके बाद? देखिए, पहले तो ये देखना चाहिए कि आज वहाँ की स्टेटमेंट जो आई है वो क्यों आई है। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट आई है, क्योंकि टेररिस्ट स्टेट होने के नाते पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन से लेके सलाउद्दीन तक हर एक को डिफेंड करना उसका फर्ज बनता है, और डिफेंड ही नहीं करना बल्कि प्रोटेक्ट करना भी फर्ज बनता है। तो वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर पाकिस्तान के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि भाई जितना उनकी मेहमान नवाजी पे आप खर्च कर रहे हैं, अगर स्कूल बनाए होते या अस्पताल बनाए होते तो हमको अपने बच्चों को इंडिया तो नहीं भेजना पड़ता मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और अगर स्कूल होते अच्छे, क्योंकि वहाँ स्कूल अच्छे नहीं हैं, वो मदरसे हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं, तो पाकिस्तान के ऊंचाइयों पे पहुंच जाता। पर वो तो होने वाला नहीं है, वो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान में पंजाब राज हो गया है और पठानों की जो दुर्दशा हो रही है वो देखने वाली है। जो पार चिनार में हो रहा है, अभी भूख हड़ताल पे। मैं पठान हूँ। अरे तो उधर मिल गए ना आप पठान हो गए, उधर मिल गए। हमको पठानों की हालत पता है आपसे ज्यादा। आप तो एजेंट बन गए हैं पाकिस्तान के हुक्मरानों के, शफकत सईद साहब। आपने झूठ की इंतहा कर दी। तो बेचारे आपको बात चुप क्यों रही है? इतनी दुर्दशा आपको बात चुप क्यों रही है? दुर्दशा हो रही है। सुनिए ना, अपनी बात कहिएगा। राजीव डोगरा जी को बोलने दीजिए। आप गोरखालैंड का फिक्र क्यों? राजीव जी बोलिए। आप मणिपुर की एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रहा है कि उनकी बॉडीज इतनी बहती हैं। और देखिए, पिछले साल की बात है, एक छोटा सा धमाका हुआ था मीर शाह में, पूरा का पूरा बाजार उन्होंने, पाकिस्तान आर्मी ने डायनामाइट लगा के उड़ा दिया था। 210 दुकानें और 210 लोगों के घर जला दिए थे। तो पठानों की दुर्दशा सारी दुनिया को पता है जो हो रही है, जैसे बलूचियों की हो रही है, सिंधियों की हो रही है, मुहाजिर में हो रही है। तो ये टेररिस्ट स्टेट की पहले निशानी ये है कि इंटरनल डायनामिक्स जो हैं उनके तबाह हो जाते हैं।
तो अभी भी टाइम है, इनकी मेहमान नवाजी करने के बजाय इनको आप अपनी जमीन से निकालिए और सही कस्टडी में दीजिए, तैमूर कस्टडी में दीजिए एक मिनट इंडिया की और अमेरिका की। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। तैमूर शामिल, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आज दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों के नाम ले लीजिए, उसके लीडर्स कौन हैं? इंडियंस। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, पेप्सिको हो गया, जगुआर हो गया, लैंड रोवर हो गया, नहीं 5 टेररिस्ट और कंपनी के लीडर इनके हाथ में 5 हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर कौन है? वो पाकिस्तान में है, हिजबुल के, तालिबान के, लश्कर के। तो तैमूर, आपको कैसा लगता है इस पाकिस्तान में रहकर जहां पे आतंकवादी खुले घूमते हैं? मेरा ख्याल है मुझे शायद बेहतर लगता हो, क्योंकि अगर आप अमृत्या सेन को पढ़ें जो आप ही के हिंदुस्तान के बड़े नोबेल प्राइज विनर भी हैं इकोनॉमी में, वो क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में, आपकी 5 बड़ी कंपनीज में अगर आप लोगों के लोग हैं तो आप मुंबई में देखिए कि गुर्बत के क्या हालात हैं। अभी हमारे एक साहब और जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे लोगों के बारे में पाकिस्तान में, आपके यहाँ कितने स्कूल्स हैं, कितने लोग हैं जिनके पास अभी तक टॉयलेट आप बताइए ना अपने यहाँ, और आप अपने यहाँ बता दीजिए वहां पर। देखिए आप, मैं जानता हूँ आपको परेशानी हो रही है, बोल रहे हैं जैसे कि एकदम बड़ा डेवलप्ड नेशन है ऑफ पाकिस्तान एंड ऑफ इंडिया एज वेल। मैं चाहता हूं कि लोगों के हवाले से काम होना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं ये तैमूर? लोगों के हवाले से काम होना चाहिए। तैमूर को बताइए। लेट्स कम बैक टू टॉपिक। तैमूर, कहीं भी हो तैमूर, अगर आप मेरी बात मुझे कंप्लीट नहीं करने देंगे तो मैं इस तरह मामला चलता रहेगा। लोग कहीं भी हो, तैमूर डोंट बिहेव एज इफ यू आर एन अमेरिकन। आप ऐसे मत बोलिए, बात पहले की है ऐसा बोल रहे हैं जैसे बहुत एकदम डेवलप्ड कंट्री के प्रवक्ता बोल रहे हैं। सुन लीजिए सुनिए आप अपना मामला देखिए। आप 5 कंपनियों के तैमूर, हमारा जो टॉपिक है लग रहा है कि आप अपना गुर्बत देखिए, आप अपने लोगों के वहां पे हालात देखिए। अरे वो 5 मैं बताऊं आपको, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान की जो कुल इकोनॉमी है ना, हमारी 5 बड़ी कंपनियों की टर्नओवर के बराबर है। नहीं, इंडिया के 5 कंपनी के टर्नओवर के बराबर आपकी पूरी इकोनॉमी है। आप यहाँ के भाषण दे रहे हैं, बैठ जाइए कृपया, सुनिए। टर्नओवर है अरे तैमूर इतना ड्रामा क्या आप लोगों ने? कुलभूषण जाधव का फर्जी वीडियो निकालकर यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फायरिंग कराकर हिंदुस्तान के एम्बेसडर को तलब कर कुछ फायदा नहीं पहुंचा आपको। जी संबित कंप्लीट योर सेंटेंस। संबित कंप्लीट योर सेंटेंस। सुमित जी मुझे 2-3 पॉइंट रखने हैं प्लीज इस टॉपिक पे। संबित कंप्लीट योर सेंटेंस। तैमूर मैं आऊंगा आपके पास, आपको एक और आईना दिखाऊंगा अभी। संबित को सुन लेते हैं प्लीज। तैमूर जी, ये 5 कंपनियों पे डिबेट नहीं हो रहा है, जिस मसले पे डिबेट हो रहा है हम दोनों एक दूसरे को सुने। पहली बात है, चूंकि हम इंडिया अमेरिका एक्सिस और पाकिस्तान को कैसे इस एक्सिस ने जो आतंकवादी है उसको हमें ध्वस्त करना है, उस पर डिस्कशन हो रहा है। मैं याद दिलाऊं कि जब मोदी जी गए उससे पहले डैन कोट्स जो कि नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका के डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े स्पष्ट शब्दों में, विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा देता है, जिसके कारण जो रीजनल पीस है वो डिस्टर्ब होता है। तब जैसे ही डैन कोट्स ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद कुछ सैंक्शंस अमेरिका ने अनाउंस किए थे। जो कुछ व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति जो एलईटी और जमातुल दावा के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, उनके खिलाफ सैंक्शन। और रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में अमेरिका के बड़े बड़े लोगों ने यह बताया कि पहली बात है कि जो मेजर नॉन नेटो अलाई के रूप में पाकिस्तान को 2004 से अमेरिका देखती थी, उसको डाउनसाइज करने की बात चल रही है। दूसरी बात है, $300 मिलियन का जो सीएसएफ फंड है जो अमेरिका पाकिस्तान को देती थी, वह पेंटागन ने साइन करने से मना कर दिया। $300 मिलियन की फंडिंग वंचित रह गए पाकिस्तान। तो स्वाभाविक है ये पूरी तरह से अब एक्सपोज हो रहे हैं और पूरी तरह से विश्व में अलग थलग पड़ रहे हैं हर जगह पर। तैमूर, एक चीज और अपने अचीवमेंट में ऐड कर दो। ये कहां से, कौन से मदरसा से पढ़ के आई हो भैया? आपके हेल्थ मिनिस्ट्री से ज्यादा है। आईएसआई को जो आप बजट देती है आपकी सरकार, आपके हेल्थ मिनिस्ट्री के बजट से ज्यादा। तो अपने तैमूर एक मिनट, हमें बड़ा अफसोस होता है उस पर। तैमूर एक मिनट आपकी, मैं आपके एक और एक्सपर्ट है निजामी साहब, उनका रिएक्शन आपको सुनवाता हूं कि क्या हुआ इस मीटिंग के बाद, कैसे पाकिस्तान के टीवी चैनल्स जो हैं वो बिलबिलाए हुए हैं। सुनिए, आप अमर्त्य सेन को सुनना चाहते हैं ना, मैं आपको आपका आईना दिखाता हूं, आपके अपने लोग क्या बोल रहे हैं। सुनते हैं निजामी को, फिर मैं आपको उसको बात बताऊंगा। आप क्या सुनेंगे, आपको तो कान फट जाएंगे। सुनिए। अलायंस हो रहा है जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी है और
ट्रंप की पूरी कोशिश होगी कि उनको नेशनल ये सिक्योरिटी काउंसिल का रुकन भी बनाए। वो जाहिर है कि चाइना हमारा दोस्त है, वो नहीं होने देगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है। पाकिस्तान के लिए बड़ा बुरा वक्त आने वाला है, ये पाकिस्तान में बैठे लोग समझ रहे हैं। तैमूर शामिल, आप यहाँ इंडियन टीवी चैनल बैठकर कुछ भी बोले, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन आई डिसएग्री विद हिम। उनका अपना ख्याल, आपके डिसएग्री करने से क्या होता है? उनका जो एक्सपर्टीज है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो आपको दिखा रहा है। तैमूर, आपका ये जो बचपना है ना, उनका अपना ख्याल होगा। शफकत सईद, चलिए शफकत सईद ने हाथ उठाया बहुत देर के बाद। कर्नल साहब बोलिए। आज कुछ मायूस लग रहे हैं। आपने ये सुन पिटे है ना साहब की बात, अमेरिका में पिटे, कानों को अच्छी लगी, आप खुश हुए, मैं खुश हुआ, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हैं कि अमेरिका आपको 1975 का बना हुआ जहाज नया करके भेज रहा है और आपको लॉलीपॉप दिया सलाउद्दीन का। शफकत सईद देख के आए, शफकत सईद जाके देख के आए, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन जो है वो शफकत सईद ने किया है जाके। एक बात मैं बता दूं, आपने दिखा दिया कि आप पाकिस्तानी फौज के कर्नल है, आपने बता दिया कि आप पाकिस्तानी फौज के कर्नल है, जहाँ पे सिर्फ नकली चीजों से काम चलता है, नकली बातों से। 65 में पैटर्न टैंक दे दिया अमेरिका ने, ब्रांड न्यू दे दिया, और दुनिया में कहीं नहीं था, और वो आप लोगों ने हमको पूरा वापस दे दिया। हमारे यहाँ उसका दरगाह बन गया। खान साहब क्या बातें कर रहे हैं? ब्रांड न्यू पैटर्न टैंक दुनिया में कहीं नहीं दिया अमेरिका ने, आपको दिया, और आपने पूरे सरेंडर कर दिए। इंडिया में आ गया। मैं उस लड़ाई में था। खान साहब आप नहीं थे, मैं था। अफसोस की बात यह है कि आप नहीं थे, और मैं उस लड़ाई में था, और मैं इन्फेंट्री मैन हूँ, और मैं वहां पर था। मैंने बड़ी फोटो खींची आपके टैंकों की, कि क्या लाजिम आप टैंक बता रहा हूं, आपके सिंह निकलेंगे, इतना झूठ मत बोले। अरे कर्नल साहब 1975 पे आप चले गए थे। मैं जानता हूं कि आप 70 से बाहर आ ही नहीं पाते हैं। आपको रह रहकर बांग्लादेश याद आता है, आपको रह रहकर वो 90,000 फौजी याद आते हैं जो घुटने के ऊपर बैठकर हाथ ऊपर कर भारतीय सेना के आगे झुके हुए थे। आप तो नहीं थे ना उनमें, कर्नल साहब, आप तो उनमें नहीं थे, इसीलिए आप परेशानी के कर्नल साहब। अरे तो ये कौन बढ़ावा दे रहा है? कौन बढ़ावा दे रहा है? कर्नल साहब, आप जैसे लोग, आपका मुल्क जो ना शांति से रहता है, ना शांति पसंद है। आप अपने आप, मैं था बांग्लादेश में, आप लोगों ने चाहे खालिस्तान की कोशिश की हो, चाहे आप लोगों ने बॉर्डरलाइन को बदल देने की कोशिश की हो, लेकिन हर जगह आपको मुंह की खानी पड़ी है। हिंदुस्तानियों के आगे आप नहीं चल पाए। कर्नल सईद, इस डिबेट को देखने के बाद आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, उतने ही पैसे मिलेंगे जितने मिल रहे थे। धैर्य रखिए, हैव पेशेंस। संबित पात्रा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस डिबेट के आखिरी मौके पर पुष्पेश जी आता हूँ आपके पास। संबित पात्रा, अरे शफकत सईद क्यों चिल्ला रहे हैं आप भाई? गला बैठ जाएगा आपका बुढ़ापे में। संबित पात्रा, इस सक्सेसफुल विजिट के बाद क्या भारत पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की कोई कोशिश होगी डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत की? संबित पात्रा। जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत का दो टूक उत्तर पाकिस्तान को रहा है कि आप अगर बात करना चाहते हैं तो आतंकवाद को बंद करिए। टॉक एंड, अरे अपनी ये नकली तोप तो बंद कर दीजिए कर्नल साहब, ये जुबानी तोप बंद करें। कृपया करके जुबानी तोप बंद रखें साहब। ये ऐसे आप लोग कौन से मदरसा में पढ़ के आते हैं? थोड़ा आप सीखिए। हम देखिए, डोगरा साहब बैठे हैं, पुष्पेश पंत जी बैठे हैं, आप लोग बिहेवियर सीखिए इनसे, बीडी मिश्रा जी से बिहेवियर सीखिए। आप लोगों के मदरसा में सिखाते नहीं है बिहेवियर। इतने सीनियर ऑफिसर बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं पता नहीं, कौन से मदरसा से पढ़ के आते हैं ये। शांति से बैठिए। देखिए, भारत का डिप्लोमेटिक स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। बार बार पाकिस्तान को यह मौका दिया गया, पाकिस्तान ये मौका चूक गया है। अब तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। दोनों पाकिस्तानी यहां बैठे हैं, सुन रहे होंगे, सुन लीजिए। अब एक मजबूत सरकार है हिंदुस्तान में। आप लोग मोदी जी से खूब सदा हैं, ये दिख रहा है। जिस प्रकार आप लोग बौखला रहे हैं, चिंता मत करिए, आप लोगों के साथ ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक एक बार हो चुकी है, वो हश्र करेंगे आपका कि आप दोबारा आतंकवाद पनपाने का नाम तक नहीं लेंगे।
बिल्कुल। और इसी नोट पर मैं आखिरी कमेंट के तौर पर पुष्पेश जी को लाना चाहूंगा। चिंता मत करिए, पुष्पेश जी, बौखलाहट दिख सर्जिकल रहा है स्ट्राइक के आपका, बारे में आप पाकिस्तान वहाँ चाहे मदद जो कर बोलता रहे, अमेरिका की धरती पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो कहा उस पर एक लाइन का भी अमेरिका ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। पाकिस्तान हर जगह एक्सपोज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान आंख मूंदे बैठा है। नवाज शरीफ जैसे पपेट हो चुके हैं पाकिस्तानी फौज के। देखिए, पाकिस्तान की नागरिक सरकार हमेशा से कठपुतला रही है फौज के हाथों में। और जहां तक ये सवाल है कि मोदी साहब की अमेरिका यात्रा के बाद एक भारत की राजनयिक सफलता जरूर हुई है, मगर हमें सतर्कता बरतने की जरूरत है कि पाकिस्तान इससे तिलमिलाया जरूर है, मगर वो बदला लेने की, भरपाई करने की कोशिश करेगा। और जब तक चीन का हाथ उसके पीठ पर है, भारत को इस बात से बहुत संतोष नहीं होना चाहिए कि हम आज संतुष्ट आत्ममुक्त बैठ सकते हैं। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, आपको लगता है कुछ हमले पाकिस्तान की तरफ से बढ़ सकते हैं इस दोस्ती के बाद? देखिए होंगे सलाउद्दीन जैसे लोग। देखिए जी, इनका 10 सेकंड्स में मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक वहाँ पर शोषा कर रहे हैं कश्मीर में, और ये आतंकवाद को वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इनको पीठ मार पड़ेगी। ठीक है। इसी नोट पर तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कुल मिलाकर जनता का मैंडेट बहुत साफ है कि जो दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच देखने को मिली है, वही आतंक परस्त पाकिस्तान की कमर तोड़ सकती है। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी वार्निंग भी है। पाकिस्तान जिस तरीके से सलाउद्दीन को लेकर उसके डिफेंस में उतरा है, साफ समझ में आता है कि पाकिस्तान अमेरिका को नहीं सुन रहा। अब अमेरिका और कड़ा रुख पाकिस्तान पर अपना सकता है। इसी नोट पर आज हम तो पूछेंगे अब इतना ही।